श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार, भारता चौक, राजिम रोड, कुरुद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज 16 मई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। क्या करने से भोलेनाथ परेशानी आने से पहले संकेत दे देते हैं। दूसरा, आज गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताएं जिन्हें आप विपरीत परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पति पत्नी कलेश दूर करने और प्रेम बढ़ाने वाला नया और सरल उपाय बताया है गुरुजी ने। साथ ही आप अलमारी में क्या चीज़ रखें जिससे पति पत्नी में प्रेम बढ़े। और गुरुजी ने साथ ही बताया है कि किस मंत्र का उच्चारण करने से गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है और भस्म का शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, किस भस्म का प्रयोग करके आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 16 मई गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा हम एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बना लिया है जिसमें आप रोजाना तिथि की जानकारी से लेकर भोलेनाथ की पूजन और सीहोर कुबेरेश्वर धाम की ताज़ा खबर अपलोड करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की कथा की पहली जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, माननीय विधायक जी ने बताया यहाँ पर वो शिवलिंग है जिसका निर्माण स्वयं माता जानकी जी ने अपने हाथों से किया है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज माता जानकी का प्रागोत्सव है, माता सीता का जन्म महोत्सव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, सर में चोट लगी, गुरुजी ने कहा, तब छत्तीसगढ़ के रहनिवासियों ने भी देवादेव महादेव की खूब सेवा करी और बाबा से प्रार्थना करी। मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देश के वासियों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जो आपने हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजन अर्चन किया, अनुष्ठान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो केवल शिव जी को प्रणाम होता है, पर शिव महाप्राण की कथा कहती है जब हम अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल जी को ही प्रणाम नहीं होता, वो प्रणाम गौरी शंकर को भी होता है। श्री मतलब माता होता है, श्री मतलब शक्ति होती है, श्री मतलब गौरी होती है, शिवाय मतलब शंकर, इसलिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं। मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, माँ या कन्या जब 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करती है तो शिव महाप्राण की कथा के उमाखंड में लिखा हुआ है, वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती, वो अपने मायके और ससुराल पक्ष की 71 पीढ़ियों का भी कल्याण कर देती है। हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कुछ शब्द आपको अपने अंदर उतार के रख लेना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। जैसा कि आपको लगे कि आपको तकलीफ़ आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई कष्ट आ रहा है तो आपको इन शब्दों का उपयोग करना है, इन मंत्रों का उपयोग करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप मंदिर में जाओ तभी आपको हर हर महादेव बोलना चाहिए। पूजन में बैठो तो भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं है। शिव महाप्राण की कथा कहती है जब आपको ज़रूरत हो तब आपके मुख से शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव 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 बोलना चाहिए, भोले 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 बोलते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। इससे संबंधित जानकारी अभी गुरुजी ने दी नहीं है, जैसे ही गुरुजी इसके बारे में बताएंगे तो हम आपको इसके आगे की जानकारी ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, हमें मिट्टी नहीं मिल रही है, या कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, तो इस पर गुरुजी ने कहा आप भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हैं, अर्थात आप गाय के गोबर के कंडे को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लें और इस भस्म से भी आप शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। जब गाय जहाँ पे गोबर करती है, पोटा करती है, जब वो सूख जाए तो आप उसको उठा लीजिए, अब अच्छी तरीके से उसको और सुखा लीजिए और इसके बाद उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। फिर उस भस्म को छान कर
उसको पार्थिव शिवलिंग निर्माण में प्रयोग में ला सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी आपको कहा है, जिस जिसको पता होगा बता देना। हमने कहा था आप सिंदूर भरने के लिए पेंसिल, डंडी जिसका भी उपयोग करो, पर आपको अलमारी में एक सिंदूरा अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी का सिंदूरा से तात्पर्य लंबा, छोटा, गोल कैसा भी हो, मतलब वो लकड़ी का होना चाहिए और उसके अंदर सिंदूर रखा जाता है। सिंदूरदानी लकड़ी की होनी चाहिए और उसे आप अपने श्रृंगार की अलमारी में ज़रूर रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता हो, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध आता है, या एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते हो, बहुत क्लेश होता हो, तो पति पत्नी एक सिंदूरा शंकर भगवान के मंदिर से माता पार्वती से स्पर्श कराकर उसमें सिंदूर भरती है। उस सिंदूरा को अपनी अलमारी में रख लेती है। मतलब आपको सबसे पहले सिंदूरा ले जाना है, शंकर भगवान को स्पर्श करा के फिर माता पार्वती को स्पर्श कराना है और इसके बाद उस सिंदूरा को अपने घर की अलमारी में जाकर रख लेना है। भले ही वो मांग में उसे भरे या ना भरे या थोड़ा सा भर ले, आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना और 20 से 22 दिन में हमको पत्र लिखकर बताना कि उससे आपके बीच में प्रेम बढ़ता है कि नहीं, कलेश दूर हुआ है कि नहीं। अब हम आपको बता दें, इस उपाय को अगर आप करना चाहते हैं तो ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो अभी वैशाख का महीना चल रहा है, कल के दिन मतलब 17 मई के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि भोलेनाथ के मंदिर में माता पार्वती जी की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति से आपको सिंदूरा का स्पर्श कराना है। अभी भी इस उपाय से जुड़ा कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, पर सिंदूरा आपको भरा हुआ ले जाना है। शंकर भगवान को स्पर्श कराते हुए माता गौरी को भी आप उस सिंदूरा से अर्पित सिंदूर कर सकते हैं और उसके बाद फिर स्वयं उस सिंदूरा को प्रयोग में ला सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगी या शंकर को जल चढ़ाने वाली नारी, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे व्यक्ति हो, जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ कुछ अहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले भोलेनाथ उसको कुछ ना कुछ संकेत दे देते हैं, तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो सिंदूर होता है, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसे हमारे यहाँ गौरी कहा गया है, पार्वती कहा गया है। कहते हैं 64 योगिनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूर में अगर सिंदूरा रखा होता है, उसमें उतना बल विद्यमान रहता है। और आप विचार करना, अगर उस सिंदूरा के सिंदूर को कोई विवाहिता नारी अपने मांग में लगाकर निकल जाए, किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम पर आंख उठाकर देख ले। इस वीडियो में हमने पत्रों को शामिल नहीं किया है। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हम पत्रों का अलग से वीडियो बना देंगे, जो कि हम हमारे दूसरे चैनल में अपलोड करेंगे। उस चैनल के लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे टच करके आप हमारे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पत्रों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, इस वीडियो को आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसे आप अभी ज्वाइन कर लीजिए भोलेनाथ की पूजन से जुड़ी जानकारी के लिए और सुंदर मैसेज पाने के लिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।